तो एक बार मैं जो हमारे क्लास का बैक बेंचर था उसकी और हमारे क्लास के फ्रंट बेंचर की लड़ाई हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि मैं सस्पेंड होने वाला था। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्यों हमारी लड़ाई हो गई और कब कैसे कहाँ किस वजह से और क्या मैं सच में सस्पेंड हो गया था। तो आओ मैं स्टोरी तुम्हें शुरू से बताता हूँ। मैं और मेरा दोस्त चिंटू लाल अपनी बैक बेंच पर बैठे थे और हमारी क्लास का जो मॉनिटर था, हाँ वही फ्रंट बेंचर, इस बंदे को हम आज की वीडियो में मोहित बुलाएंगे। तो मोहित एक ऐसा बच्चा था जो टीचर की उन बातों में भी इंटरेस्ट ले लेता था जिन्हें अगर गलती से तुमने सुन लिया ना तो तुम 4 दिन तक बेहोश रहोगे। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं और चिंटू लाल लास्ट बेंच पर बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि आज क्या मस्ती की जाए। तो चिंटू लाल बोलता है कि प्रिंसिपल रूम में बॉम्ब रख दे क्या। तो मैंने कहा कि आइडिया तो तेरा गजब है भाई, लेकिन बॉम्ब है कहाँ। तो चिंटू लाल बोलता है कि वो किसी से अरेंज करा लेगा। तो देखो वो टाइम दिवाली के आसपास का था और दिवाली हो और स्कूल में पटाखे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो वाले पटाखे नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो सुनो, मैं और चिंटू लाल ये बात कर ही रहे थे कि तभी मोहित भी हमारे पास आ गया। पर वो दोस्ती के नाते से नहीं आया था, ना 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 ना, वो आया था हमारी बातें सुनने। चिंटू लाल और मैं इतने मजे से प्लानिंग कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं लगा कि कब वो हमारे पास आ गया और उसने हमारी सारी बातें सुन ली। तो सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लगा कि अब वो प्रिंसिपल को ये सब जाकर बताने वाला है। तो देखो अभी तक हम सिर्फ प्रिंसिपल के रूम में पटाखे रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब हम इसके बैग में और इसके पैंट में भी पटाखे फोड़ने वाले हैं। आगे चिंटू लाल बोलता है कि अबे जाना, जिसे बताना है बता ले जाके, टीचर के चमचे। और फिर क्या होना था, मोहित की और जल गई। पर इस बात पे उसने मेरे को गाली दे दी और गाली में सुनने वालों में से था नहीं। तो देखो मैंने मोहित से कहा कि भाई अपनी औकात में रहे, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगा। और फिर वही होना था जो तुम सोच रहे हो, रख दिया मैंने चपेट उसके गाल पे। हाँ वो अलग बात है कि फिर वो रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। तो यार देखो, अब मोहित पढ़ने में भी ठीक था और टीचर्स का भी फेवरेट था। तो तुम्हें भी समझ आ ही रहा होगा कि अब मेरे साथ क्या होने वाला था। तो थोड़ी देर के बाद मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल मुझसे बोलती है कि निकी, तुमने क्यों मारा इसे। तो मैंने भी बोल दिया कि गाली दे रहा था, तो रख दिया मैंने चपेट इसके गाल पे। तो देखो अब मैं बहुत बुरा फंस चुका था क्योंकि प्रिंसिपल अब मेरे को सस्पेंड करने वाली थी और मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि कैमरे चेक करा लो, वैसे शायद वो चलते भी नहीं थे। खैर, अब मेरे पास एक रामबाण तरीका बचा हुआ था जिससे मैं बच सकता था। मैंने प्रिंसिपल को एक लेटर दिया, लव लेटर नहीं, अरे उस लेटर में मैंने लिखा था कि अगले साल मैं इस स्कूल में अपने एरिया से 50 नए एडमिशन कराऊंगा और प्रिंसिपल को भी ये बात पता थी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल भी 20 एडमिशन कराए थे। वो अलग बात है कि उसके लिए मैंने 50% कमीशन खाया था और मैं ये सब इसलिए करा पा रहा था क्योंकि मेरे चाचा जी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी और हेड थे और हमारी सोसाइटी उस एरिया की सबसे बड़ी सोसाइटी थी। तो देखो अब मेरे बचने के थोड़े चांसेस तो हैं और सोचो अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्या किया होगा। क्या मुझे सस्पेंड कर दिया गया होगा या फिर मोहित को वहां से भगा दिया गया होगा। तो प्रिंसिपल ने मोहित को एक खींच के रापटा मारा और मुझे क्लास में वापस भेज दिया। अब मोहित अपने दोनों गाल लाल कराकर घूम रहा था। वो कहते हैं ना, पैसे में बहुत ज्यादा पावर होती है।